हम लोग अपनी इबादत जारी रखें, आंखें बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति के संबंध में इस गीत को गाएं। खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है, खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है। सारी ज़मीं उसके हुज़ूर खामोश रहे, खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता, वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। खुदावन, हम शुक्र अदा करते हैं कि तू हमसे मोहब्बत करने वाला पिता है, परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, रोज बरोज हम तेरी करुणा में पाए जाते हैं और धन्यवादित हैं इसलिए भी कि प्रभु हमारी जिंदगी में एक बार फिर से यह अवसर आया कि हम प्रभु तेरे भवन में इकट्ठे होकर आराधना कर सकें। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा होगा, जो तेरी आराधना करने से वंचित रह गए, लेकिन तूने हमारी जिंदगियों के ऊपर प्रभु करुणा की, इसके लिए हम शुक्र अदा करते हैं। पिता, अब हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश करे और पिता परमेश्वर, हम सब तेरी आत्मा की परिपूर्णता में आराधना करें, को भंग ना होने दें और हम पूरी तरह से तुझ में लीन होकर आराधना करें और हम अपने आराधना करने के वसीले से, तेरे छूने के वसीले से, तेरे वचनों के वसीले से आशीष पाएं। अब सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ते हैं, हमें संचालित करें प्रभु। इस प्रार्थना को मांगते हैं तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और खड़े होकर गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 630, गीत नंबर 630। जय जय यीशु, जय जय यीशु। आराधना करें प्रभु की। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु,
जय प्रभु जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जन रंजन, जय दुख भंजन। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। जय जग त्राता, जय सुखदाता, जय जग त्राता, जय सुखदाता। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। रोगिन शोकिन एक आधारा, रोगिन शोकिन एक आधारा। जय जयकार सिरजनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार नर नारी एक संग पुकारो। नारा मारो जय ललकारो, नारा मारो जय ललकारो। जय जयकार सिरजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। हम सब खड़े रहकर अपने ईमान को मजबूत करें और अपने रसूलों के द्वारा ठहराए गए अकीदे को एक साथ दोहराएंगे। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूल कुदुस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया,
खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आए। मैं एतिकाद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात बरमानी से बैठ जाए। हम सब अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना करें, जो विशेष दुआओं के तलबगार हैं, हम चाहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। जो लोग बर्थडेज मना रहे हैं इस वीक में, उनके नाम इस तरीके से हैं। मिसेस एलिजाबेथ दास 19 तारीख को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी, यानी कि आज ही के दिन में। मिस्टर हर्ष दयाल, बेबी हेजल मार्गरेट जेम्स, ये दोनों कल अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। मिस्टर राजकुमार दास 22 तारीख को, कर्नल वी हैंसन 22 तारीख को, मिसिज आकांक्षा दास 22 तारीख को, मिसिज अक्षा सिंह 22 तारीख को, मिसिज रेणु चंद 23 तारीख को एंड मिस्टर कृपाल मनी 24 तारीख को अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। एक वेडिंग एनिवर्सरी है 21 तारीख को, जो अपनी शादी की 25वीं सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे, वो है मिस्टर मरकुस एंड उनकी पत्नी सुनीता जेम्स। हम इनके लिए ख़ास प्रार्थनाएं करें और जो बीमार हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। आंटी दया खान के लिए प्रार्थना करें, आंटी रूथ सिंह के लिए प्रार्थना करें, आंटी एडवर्ड के लिए प्रार्थना करें, आंटी सुंदरी पुष्कर सिंह के लिए प्रार्थना करें, आंटी सिंथिया उस्मान के लिए प्रार्थना करें, कर्नल जोशी के लिए प्रार्थना करें, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे पिता के लिए भी प्रार्थना करें, जबकि आज उनकी 11 बजे के टाइम पर सर्जरी होगी हिप रिप्लेसमेंट की। उनके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु अनुग्रह करे। आइए हम सब प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के, तूने प्रभु हमको ये मौका दिया कि हम इस वक्त में तेरे निकट आकर अपनी इल्तिजाओं को तेरे सामने रख सकें और शुक्रगुजार हो सकें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर की तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है पिता परमेश्वर, ज़िंदगी जीने के लिए, और प्रभु तेरे वचन काफ़ी हैं आशीषित करने के लिए, हमारे मार्गों को सुधारने के लिए, हमारे जीवन को सही डायरेक्शन देने के लिए। पिता परमेश्वर, हम इन तमाम बातों के लिए शुक्रगुजार हैं। यहाँ पर आए हुए सभी आराधकों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, फजल उतारें, अनुग्रह से भरें, शांति से भरें, आशीषित करें। हर एक का फैमिली प्रभु आशीषित होने पाए। हमारी कलीसिया के सभी लोग, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हों, सब के सब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम में आशीषित किए जाएं। पिता परमेश्वर, हमारे सभी जो प्रभु चुने हुए लोग हैं मेथोडिस्ट चर्च के, प्रभु खासतौर से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की पास्टरेट कमेटी के हर एक सदस्य को प्रभु अपनी अनॉइंटिंग दे। WSS के हर एक सदस्य को प्रभु अपनी अनॉइंटिंग दे। MYF के हर एक सदस्य को अपनी अनॉइंटिंग दे। संडे स्कूल बोर्ड के हर एक सदस्य को प्रभु अपनी अनॉइंटिंग दे। क्वायर को अनॉइंटिंग दे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक जन प्रभु जो तेरे चुनाव में है पिता परमेश्वर, तेरी अनॉइंटिंग के चलते प्रभु तमाम उन कार्यों को पूरा कर सकें जो तूने तैयार किए हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। पिता, हमारे देश में प्रभु तेरा अनुग्रह हो और ये देश तरक्की करने पाए। अपनी इच्छाएं पिता परमेश्वर हर एक उस चुने हुए व्यक्ति के साथ में पूरा करें, ताकि ये देश प्रभु तरक्की करे और आपसी भाईचारे प्रेम में प्रभु आगे बढ़ते चले जाएं। नफरतों को हटाएं, प्यार में पिता परमेश्वर एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे स्टेट उत्तराखंड, शहर देहरादून में भी प्रभु तेरा अनुग्रह हो, तो तेरे फजल में पिता परमेश्वर तेरे लोग भीगे रहें और ये प्रभु तेरा घर कहलाए, और पिता परमेश्वर तेरे लोग एक आशीषित फलबंद ज़िंदगी बिताएं। तमाम तेरे विश्वासी जनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस सुबह के वक्त में विभिन्न चर्चेज़ में पिता आराधना के लिए इकट्ठा हैं। सबको
अपने पवित्र आत्मा से भरें, अनॉइंटिंग से भरें, आशीष देवें और प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुने, पूरा करें। हम मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं, ख़ास तौर से पिता परमेश्वर अपने कंट्रोल में मेथोडिस्ट चर्चेस को रखें, इंस्टीट्यूशंस को रखें, हॉस्पिटल्स को रखें पिता परमेश्वर, ताकि मेथोडिस्ट चर्च हर एक उस कार्य के विषय में जाना जाए जो तूने प्रभु ठहराए हैं। पिता परमेश्वर हर एक इंस्टीट्यूशन के ज़रिए तेरी महिमा हो, हर एक पिता परमेश्वर मेडिकल इंस्टीट्यूट के ज़रिए तेरी महिमा हो, हर एक चर्चिस के ज़रिए प्रभु तेरी महिमा हो और तेरे लोग प्रभु लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए प्रभु आशीष का कारण हो जाएं। प्रभु आज हम अपने इस स्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, इस आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा आत्मा जुम्बिश करता रहे, हमें प्रभु पूरी तरह से तेरी निकटता में रखे और पिता परमेश्वर जब तेरे वचन बोए जाते हैं तो वचन भी प्रभु हमारे जीवनों के लिए आशीष का कारण बन सकें। पिता परमेश्वर इस वक्त में मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग अपने बर्थडेज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिनके नाम प्रभु बोले गए, जो वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, पिता परमेश्वर जो बीमार हैं, पिता उन सब के जीवनों के ऊपर तेरी करुणा उतरे। प्रभु उम्र की दराजगी बख्शें, आशीषित करें और पिता परमेश्वर आपसी मोहब्बत में आगे बढ़ाएं। पिता परमेश्वर जो बीमार हैं उनके ऊपर विशेष करुणा करें और पिता परमेश्वर उन्हें बीमारी के बिस्तर से उठाकर खड़ा करें, ताकि प्रभु लोग प्रभु जब खड़े हो जाएं तो तेरी महिमा होवे और वो प्रभु पूरी तरह से विटनेस करने पाए तेरे चमत्कार को, तेरे करुणा को और पिता परमेश्वर तेरी दया को। प्रभु सबके जीवनों के ऊपर तेरा कल्याण ठहरा रहे। पिता मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में अब छोड़ देता हूँ। प्रभु हमें संचालित करते रहें और अपनी महिमा हमसे लेते रहें। पिता परमेश्वर हमें पूर्ण तैयारी दें, ताकि हम उस वक्त के लिए भी तैयार रहें जब उद्धारकर्ता यीशु मसीह की आमद हो और पिता परमेश्वर हम तैयार पाए जाएं और उसके राज्य में शरीक किए जाएं। प्रभु ऐसी तैयारी बख्शें। पिता सब कुछ समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को मैं मांग लेता हूँ तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी थी वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ़ कर, नुमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे, आमीन। हम सब लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए अब सबक निकालेंगे। चुने हुए पाठ की संख्या 2। चुने हुए पाठ की संख्या 2 जो कि पाया जाता है पेज नंबर 448 पर, गीत की किताब में से 448 हिंदी विधि। और इसको बारी बारी से पढ़ने के लिए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। उद्धार यहोवा ही से है। मैं यहोवा का शरणागत हूं, तुम लोग मुझसे क्यों कर कह सकते हो कि चिड़िया की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा। नेवे ढाई जाती हैं, धर्मी से क्या बना। यहोवा धर्मी को जांचता है, पर वह उनसे जी भर से बैर रखता है जो दुष्ट हैं और उपद्रव में प्रीति रखते हैं। क्योंकि यहोवा धर्म में है और वह धर्म के कामों से प्रसन्न रहता है और सीधे लोग उसका दर्शन पाएंगे। ईश्वर मेरा उद्धार है, सो मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार ठहर गया है। और उस समय तुम कहोगे कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और इसकी चर्चा करो
कि उसका नाम महान है। साथ साथ पढ़ें, हे सिय्योन की रहने हारी जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तेरे बीच में महान है। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। जब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं और हम उसकी करुणा को रिसीव करते हैं, उसके मिरेकल को अपनी लाइफ में देखते हैं, तो ये हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है कि हम परमेश्वर की गवाहियों को दें और उसके नाम की प्रशंसा करें। मैं इस समय आमंत्रित करूंगा भाई नवीन को कि वो परमेश्वर की प्रशंसा करें और अपनी गवाही को परमेश्वर के लिए रखें। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर जी का, जिन्होंने मौका दिया। अगर वो ना चाहें तो हम यहाँ पर खड़े भी ना हो पाएँ। थैंक यू पास्टर जी। और पास्टर जी, हमेशा यही होता है, आप सब लोग हैं, शेड्यूल होता है हमारा कि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे चर्च में और कम से कम शब्दों में हम वो करें। लेकिन मैंने बहुत टाइम से गवाही नहीं दी और मैंने अपने आप को रोका था। और क्यों रोका था उसका रीज़न मैं बताऊंगा। कई लोग हैं हमारे चर्च में, देखिए आप कहीं भी आप जॉब करते हैं या कहीं भी रहते हैं, आपके आस पड़ोसी हैं, 10 मकान होंगे आपके पड़ोस में, तो 2 लोग आपको बहुत अच्छा मानते होंगे और 8 लोग आपको अच्छा नहीं भी मानते होंगे। सब लोग है, किसी का दिल है, कोई किसी बात से रूठ जाता है, किसी बात से रूठ जाता है। चर्च में भी ऐसा ही है। हो सकता है हमारे को यहाँ पर 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, हमारे चर्च में 3000 लोग हैं, तो 100 लोग मुझे अच्छा मानते होंगे और 3000 में 100 गए, 2900 लोग नहीं अच्छा मानते होंगे। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं खड़ा हूँ कि मेरे को आप अच्छा मानो या ना मानो, पर खुदा की नज़र में आप कैसे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ। हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती है, पापी हैं हम, और हर एक इंसान पापी है। अच्छा, अब किसी ने कोई छोटा पाप कर दिया, झूठ बोलता है कोई, तो लोग कहते हैं यार ये तो झूठा आदमी है। अब वही आदमी ड्रिंक करता होगा तो वो झूठे को पापी ज़्यादा कर रहा है, अरे मैं तो ड्रिंक ही करता हूँ कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान, हम अगर सोचते कि हम बहुत अच्छे हैं दूसरों से, तो हम कोई भी अच्छा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सबसे अच्छा है। और हम आज अगर किसी की भलाई कर रहे होंगे तो कल को किसी के बारे में बुरा भी बोल रहे होंगे। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, अगर कोई मेरे को नहीं अच्छा मानता तो मैं माफ़ी चाहूँगा, वो आपकी सोच है। पर मेरा इंपॉर्टेंट मेन बात यह है कि मेरा खुदा मेरे को अच्छा माने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हम इंसान हैं, हम रूठ जाते हैं एक दूसरे की बातों से, है ना। तो मैं लंबा नहीं करूँगा, मेरे को पास्टर जी ने बोला था शॉर्ट में बोलना, ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहली बात, प्रभु, मैं ये गवाही स्पेशल आया, बीच में और भी आई थी, मैं नहीं बोला क्योंकि अमित सैमुअल पास्टर है, एक दिन मेरे घर आए तो मैंने बोला पास्टर जी मेरे को गवाही देनी है। मेरे घर में आए थे, मेरा फ्रेंड आया था, तो मैंने पंजाबी फैमिली से है, उसके लाइफ में मिरेकल्स हुए। तो मैंने कहा पास्टर जी जब से मैं प्रभु में आया हूँ, सन 2000 मेरे मम्मी पापा का ट्रांसफ़र हो गया था शिलोंग में, और मैं बाइबल नहीं पढ़ता था। मेरे पापा कहते थे पढ़ ले बेटा, वो पढ़ा करो। वो हालांकि उन्हें खुद भी ज़्यादा पता नहीं था। दिवाली आती तो बम लाते थे, पड़ोस में बांट देते थे, हमें कभी मना नहीं करे। जन्माष्टमी थे, मैं अपने घर में पत्थर रख के मूर्तियाँ रखता था, मुझे पता ही नहीं था, हमारे मम्मी पापा ने बताया ही नहीं। पर जब मेरे मम्मी पापा के लिए मैं घर में अकेला था तो मेरे को डर के मारे, मेरी पापा बहुत ड्रिंक करते थे, तो मेरी मम्मी को कई इधर उधर जाती कि घर ठीक रहे, और उसकी वजह से मैं भी ताबीज़ पहनता था, है ना। और मैं सब कुछ करता था, मुझे पता ही नहीं था सही क्या है,
क्यों नहीं सही पता था? क्योंकि मेरे पास खुदा की आज्ञा नहीं थी। और वो खुदा की आज्ञा कहाँ से मिलती है? परमेश्वर के वचन से मिलती है। जब मैंने बाइबल पढ़ी तो पहले दिन में जब मैं घर में अकेला था, डर के मारे मैंने बाइबल पढ़ी और मैंने खुदा के यीशु मसीह को जाना। उसने ऐसा प्रेम करा कि अपनी जान हमारे लिए दे दी, है ना। और उसने जान दे दी तो मैंने कहा यार, सब लोग एक दूसरे को प्यार करते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते, हमारे परिवार में हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन उसकी सीमा है। हम किसी को चंगा नहीं कर सकते, हम किसी को मौत से नहीं बचा सकते, लेकिन हम थोड़ा प्रेम, कुछ पैसे देके, फल फ्रूट्स लेके, हॉस्पिटल जा करके लोगों को अपने प्रेम को जताते हैं। लेकिन हम सिर्फ कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं कर सकते। आज की डेट में तो लोगों के दिल ऐसे हो गए हैं, कोई डेथ हो जाती है हमें रोना भी नहीं आता, और डेथ में कई बार इसलिए जाते हैं कि यार वो क्या बोलेगा कि तू नहीं आया था। सच्चे मन से खुदा मनों को जानता है, आपके दिलों को देखता है। खुदा आज स्वर्ग से आपके हर एक के दिल को देखता है। और आप चाहे खुदा में आए नहीं, मैं भी ऐसी क्रिश्चियन था। मैं जब छोटा था, मेरे घर में प्रेयर मीटिंग हो तो दूर भाग जाता था। मेरे घर में मेरे को शर्म आती थी, मेरे हिंदू लोग होते थे वहाँ पर, और मेरे को शर्म आती थी यार क्या गाना गाएंगे, यहाँ तो लोग हिंदू हैं, ये तो अजीब सा मानेंगे। मैं दूर खड़ा होता था। नरेश भैया लोग आते थे यूथ में, तो ऐसा बंदा था मैं खुदा से दूर। लेकिन जब मैंने पहली दिन बाइबल पढ़ी तो मैंने देखा प्रभु ये तो चीज़ें जो लिखी है उत्पत्ति में, ये आज भी हो रही हैं। और मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी, मैंने लोगों के लिए प्रेयर। सबसे बड़ी चीज़ जो हमें खुदा से दूर रखती है वो हमारे पाप हैं। अगर हमें ये पता चल जाए जो हमारे गुनाह हैं वो खुदा माफ़ करता है तो हम खुदा के करीब आ जाएंगे। लेकिन आज हमारे पाप ही हमें खुदा से दूर लेके जा रहे हैं, यही तो कारण है। आज मैंने बाइबल पढ़ी, मैंने खुदा के प्रेम को देखा। यीशु मसीह का वचन कहता है उसके लहू से तुम्हारे पाप धुलते हैं, ठीक है ना। वो पापियों को माफ करने, वो कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, जो धर्मी अपने आप को समझते हैं नहीं आया। अब एक छोटी सी और दृष्टांत बताऊंगा। एक स्त्री थी जो कि जिसके बहुत गुनाह, लोग पत्थर मार रहे थे, वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, और नियम ये था कि पत्थर करके, पतवा करके मार दो। तो यीशु मसीह ने उसके पापों को माफ करा। और एक दिन यीशु मसीह को किसी ने बुलाया घर में, तो वो स्त्री आई और उसने अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पैर, क्योंकि उसके गुनाह माफ होते, ये जब लोग पत्थर मारते तो यीशु मसीह ने बोला तुम में से कौन ऐसा व्यक्ति जिसने पाप नहीं करा। तो बाइबल में लिखा है छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सारे हट गए, और वो सब ने पत्थर छोड़ दिया और सब चले गए। जब वो एक स्त्री अकेली रह गई यीशु मसीह के पास, तो यीशु मसीह ने बोला क्या कोई भी तेरे पर दोष लगाने वाला नहीं हुआ? तो यीशु मसीह ने जा मैं भी तुझे, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई भी ऐसा पाप नहीं करा था और वो परमेश्वर का खून उसके अंदर था, तो वो माफ कर, उसने कहा जा मैं भी तुझे माफ करता हूँ, लेकिन जा फिर से पाप मत कर। पर हम इंसान क्या है, हमसे, मैं उस टाइम पाप से माफ हुआ, कई बार बीच में हमसे गलतियां हो जाती है छोटी छोटी, लेकिन अगर उसका आत्मा हमारे साथ है तो हमें पाप करने के बाद पवित्र आत्मा हमें बताता है कि यार तूने यहाँ पर गलती करी। और जब घर जाएंगे हम किसी को बुरा कर देंगे, लड़ देंगे, और जब घर में रात में सोते हैं तो हमें दुख होता है, पवित्र आत्मा बोलता है ऐसा मत करो, है ना। तो पवित्र आत्मा हमें बताता है यार तूने इसके साथ गलत करा। हो सकता है हम दोबारा बोले भी ना उसे, लेकिन खुदा की हो सकता है बोल दे तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने गलती करी आपसे, है ना, तो खुदा माफ करता है। हो सकता है मैंने भी कईयों को नहीं बोला हो, लेकिन खुदा मेरा दिल जानता है। अगर मैं उसको मैंने गलती करी है तो मैं पछताता भी हूँ, है ना। हो सकता है मैंने आप किसी को ना बोला हो, ठीक है, ये बात बता रहा था। अच्छा, तो खुद हर एक पापी है, कोई किसी प्रकार का पाप है, किसी के अंदर किसी का पाप है। आप में से कोई झूठ बोलता होगा, कोई दूसरा काम करता होगा, कहीं ना कहीं लेकिन प्रभु हमारे हर एक पापों को माफ़ करता है, उसकी दया हम पर है। और मैं आज खड़ा भी हूँ, हम सांस भी ले रहे हैं, उसके अनुग्रह से ले रहे हैं। अच्छा, अब मैं मेन जो बेस है मेरे टेस्टिमनी का वो बताना चाह रहा हूँ। और मैं अपने आप से एक और चीज़, मैं अपनी महिमा करने के लिए आपके सामने यहाँ पर गवाही नहीं दे रहा हूँ। मैंने पास्टर जी ने मेरे को बोला था शॉर्ट में, मैंने कहा पास्टर जी मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने शरीर, मेरा दिमाग और सोच तो है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा है जिसके वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो मेरी बातें मत समझना। और मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान जो मेरे से बुरा भी मेरे मन में सोचता है या कोई छोटा गिला शिकवा है, वो मेरी बात ना सुने, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने मेरे द्वारा। मैं चाहता हूं और आप परमेश्वर आपके जीवन में मेरी टेस्टिमनी से आज काम करेगा। और मैं आपको सोए हुए क्रिश्चियन नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सोए हुए क्रिश्चियन रहो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जागे हुए ईसाई बने। ठीक है, मैं आपके सामने एक छोटी सी, ज़्यादा नहीं, लंबी नहीं, एक छोटी सी वर्स पढ़ूंगा। क्या चीज़ है ब्रदर, अगर आप वहाँ से मेरे को दिखा देंगे 2 कोरिन्थियन 4:4, 2 कोरिन्थियन 4:4।
चलिए, मैं कोई बात नहीं, अगर टाइम लग रहा है भाई आपको कोशिश करेंगे वहाँ पर दिखाएंगे। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ 2 कुरिन्थियन 4:4। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार जो दुनिया में हम रहते हैं उसका ईश्वर कौन है? सैटन, शैतान है। और दुनिया के लोगों को जो यीशु मसीह में नहीं है, आप हो सकता है क्रिश्चियन हो, आप अगर बाइबल नहीं पढ़ रहे, आप खुदा की आत्मा में नहीं है, खुदा की आत्मा आपके जीवन में नहीं है, तो इस दुनिया का सरदार है। और उस सरदार ने मैं भी अंधा था, और हो सकता है आज भी किसी एरिया में मैं अपनी लाइफ में अंधा हूं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार के उन अविश्वासी जो विश्वास नहीं करते। कौन है? जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह का विश्वास करना यह नहीं है कि मैं क्रिश्चियन हूं तो मैं विश्वासी हूं, मैंने मसीह जन्म में घर ले लिया, मैं चर्च आ रहा हूँ, मैं क्रिसमस मना रहा हूँ, ईस्टर मना रहा हूँ, मैं चर्च के काम कर रहा हूँ, और मैं ईसाई हूँ और मैं ट्रेडिशन निभा रहा हूँ। नहीं, यीशु मसीह में होना है। और यीशु मसीह ने ईसाई नहीं बनाए थे, यीशु मसीह ने अपने चेले बनाए थे। यीशु मसीह ने चेले बनाए, उन्हें बोला जाओ और जा करके बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, ठीक है ना, अनाथों की मदद करो, विधवाओं का सहारा बनो। ये प्रभु ने काम दिए हैं। तो इसमें लिखा है कि जिनकी बुद्धि को इस संसार, हो सकता है हम चर्च में बैठे हों, हमें समझ में ना आ रहा, कई बार हम आते चर्च आ जाते हैं और आके हमें तो घर जाके फिर खाना बनाना है, ये सोच में बैठे रहते हैं। मैंने आपको बहुत पहले एक एग्जांपल दिया था, मैं चर्च में जाता था, मेरे पास पैसे होते थे, चर्च में बैठे हुए पता नहीं क्या लगता था, मेरे पैसे पड़े हुए, अरे पान खाने चला गया। तो वो लोग ना दूसरे वे में भी लेते हैं, लेकिन मैंने इसलिए आपको ये बात बताई थी, कई बार हम चर्च में बैठे हुए भी हम चर्च में नहीं होते, खुदा की बात नहीं सुन रहे होते, हम अपनी दिमाग में, किसी को टेंशन है, किसी को बीमारी है, किसी को कोई चिंता है, तो हम लोग उस चिंता में। मैं चाहता हूं कि आप जब परमेश्वर के भवन में आए हैं तो आपका फोकस, आप पास्टर दिनेश के लिए नहीं आए हो, आप किसी और के लिए नहीं आए, आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए हो, उसको ग्लोरी देने के लिए आए हो। आपका मोटिव भवन में आने का ये होना चाहिए, आप आए हो उसको स्तुति और महिमा करने के लिए आए हो, क्योंकि आप, परमेश्वर का वचन कहता है, मृतक जो मर गए हैं, अब देख लो वो आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन आज आपको और मुझे खुदा ने मौका दिया है कि अपनी आवाज को उठा के उसकी गवाही दे करके, उसके गाने गाकर, उसके वचन को सुनकर, अब उसके काम को करके अपने जीवन से लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता करके, कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करके हम उसके काम को कर सकते हैं। तो बाइबल कहती है कि मृतक उसके नाम को कुछ धन्य नहीं कह सकती, लेकिन हम जो जीवित हैं उसके नाम को धन्य कहेंगे, ठीक है ना। हम जो जीवित हैं, तो आज आपके पास मौका है, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको, परमेश्वर आपको नहीं चाहता कि आप सोए हुए क्रिश्चियन बने, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप एक्टिव क्रिश्चियन बने। आगे लिखा है, ताकि मसीह, संसार ने अंधा कराया, आगे लिखा है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उस पर ना चमके। आज आप बैठे तो, लेकिन संसार के सरदार ने हमें पकड़ रखा है कहीं ना किसी एरिया में, तो परमेश्वर का जो प्रचार पादरी साहब करेंगे, आपको मैं गवाही दे रहा हूं, वो ना चमके। लेकिन आप, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपकी अंधेपन को, जो संसार के सरदार ने अंधे करा, मनों को, दिलों को बंद कराए, उसको खोले, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं आपको एक अपनी गवाही बताता हूं। पहले मैं ब्रदर से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे पिक, फर्स्ट पिक दिखाइएगा। मैं प्रभु में आ गया था, लेकिन सन 2013 में मेरे को बीमारी लगी, और पाप के कारण भी होते हैं, कई बार हमारी वजह से होता है, किसी को हम माफ नहीं करे, बहुत सारे रीजन होते हैं, कुछ सीजनल डिसीज होती हैं। लेकिन आप देखोगे यीशु मसीह के पास जब भी कोई बीमार आया, कोई भी बीमार आया यीशु मसीह के पास, तो यीशु मसीह ने ये बोला, जाओ उस डॉक्टर के पास चलो, वो वाला हॉस्पिटल है, उस इजिप्ट में जादूगर है, जादू टोने वाले, वहां जाओगे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला। यीशु मसीह के पास जो आया, यीशु मसीह ने उसको चंगा करा है। बीमारी एक ऐसी चीज है जो आपको पकड़े रहेगी, आप लेके बैठे, अरे बीमार हूं मैं, तो बहुत दूसरों को बताएंगे। परमेश्वर चाहता है आप उस बीमारी को निकाल दो, उसको रिव्यू करो, फेंको, अपने पास रख के मत बैठे रहो। परमेश्वर ये चाहता है, और मेरे को परमेश्वर ने सिखाया, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। जो भी बीमार है, आज की जो मेरी गवाही है, अगर आपके परिवार में, आपके रिलेटिव में अगर आप भी कोई बीमार है, तो परमेश्वर आज आपको चंगा करना चाहता है, मेरी गवाही देने से और उससे सुनने से नहीं। जब मेरी बातों को सुनेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट करोगे, तो परमेश्वर आपको चंगाई देगा। ये मेरी रिपोर्ट है जो सन 2013 की है, सन 2013 की है। मेरे को थायराइड हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा मोटा, पेट निकल गया था अलग टाइप का, और फूल गया था। तो मेरी वाइफ बोली, हंसा रहा हूँ मैं, उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, कह रहे देखा मैं तुम्हें इतना अच्छा खाना देती हूँ और तुम कितने हेल्थी हो गए हो।
तो मैं जब हंसता था ऑफिस में ना, कई बार हम मजाक भी करते क्योंकि स्ट्रेस वाला काम होता है सेल्स का। डीडी मोटर में था मैं, मारुति में, तो मैं हंसने लगता था। तो ऐसा होता था टीवी जैसे बंद हो जाता है ना, टीवी वेस्टर्न का पुराना टीवी आता है ना, बंद होता है ऐसे करके, शटर डाउन ऐसे टीवी में दिखता है, ऐसा मेरे को लगता था और बैंग सर में वाइटनेस हो जाती थी और मैं बहुत मोटा हो गया था। तो 2013 में तो मैं कई दवाई खा रहा था, मोटा। मैं कह रहा था यार क्या हुआ। फिर ना मेरे को जब ऐसा हुआ तो मेरी वाइफ ने मेरी बहन से बोला, तो ये बहुत एकदम से मेरी कुछ भी, मेरे से लड़ाई बहुत होती है, मेरे से लड़ाई होती है इसकी बहुत, लेकिन इसने तुरंत बोला डॉक्टर को दिखाती। तो एक डॉक्टर थे, उनके पास मैं गया, उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला अपना चेक कराओ थायराइड का। अच्छे डॉक्टर थे, अच्छी सलाह दी। मैंने थायराइड चेक करा तो ये जो रिपोर्ट है वो 102 पॉइंट समथिंग का थायराइड मेरे को था, और जो नॉर्मल वैल्यू होती है 0.5 से 5.0 होती है। अगर कोई नर्स डॉक्टर है यहाँ पर तो उन्हें पता रहेगा। और जब वो मेरे को बीमारी, मेरे को तो बीमारियों का नाम भी नहीं पता था। किसी को शुगर होती थी तो मैं कहता था यार शुगर है किसी को ना, तो मैं कहता था यार मीठा क्यों नहीं खाते, खाओ यार क्या हो रहा है उससे ना। पर मेरे को जब खुद शुगर हुई तो मैंने एहसास करा। तो आज हमारे अंदर अगर हमारे को खुद वो चीज़ नहीं होगी ना तो हम एहसास नहीं करते। तो वो स्त्री क्या थी, उसने जब उसके पाप माफ हुए, उसने यीशु मसीह के जब किसी को दावत पे बुला रखा था, अपने आंसू बहाए यीशु मसीह के पैरों पे और उस अपने बालों से पोंछ दिया। तो आगे लिखा यीशु मसीह ने बोला जिसके ज़्यादा गुनाह माफ हुए हैं वो ज़्यादा प्यार करता है। आप कहोगे नवीन क्यों करता है? मैं इसलिए करता हूँ। और हर एक इंसान जो परमेश्वर को जानता है वो ज़्यादा प्रेम करता है। वो प्रेम कैसे दिखाता है, मैं गवाही दे रहा हूँ, उसके गवाह बन जाओ। मैं सिर्फ चर्च में नहीं देता, मेरे को जो लोग मिलते हैं मैं उनको यीशु मसीह के नाम के बारे में बताता हूँ। मैं महिमा नहीं अपनी चाहता, मैं परमेश्वर की चाहता हूँ। प्लीज बी स्पेसिफिक नवीन। ठीक है, तो ये मेरी रिपोर्ट है। थायराइड हुआ, टाइम, ठीक है, ओके, ओनली 5 मिनट्स। तो ये मेरी रिपोर्ट है और इसके बाद मेरे को शुगर भी हुई। अब ब्रदर आप फटाफट दिखा दीजिएगा, 5 मैं खत्म करूंगा। ये मेरी सेकंड रिपोर्ट है जो शुगर की है। ये HbA1c कुछ रिपोर्ट होती है जिसमें 6 महीनों का वो आता है। मेरी 200-300 शुगर थी और मैं सब कुछ खाता था। मैं कहता था दवाई भी खाऊंगा और वो भी परहेज भी करो तो मेरे से नहीं होता। तो मेरी अब और फटाफट दिखा दीजिए ब्रदर, आगे करते रहिएगा इनको ना। ये मेरी 259 शुगर है पहले की, 2 साल पहले की। आगे दिखाइएगा, ये 203 है, 203 अभी रिसेंटली, फटाफट आगे कर दीजिएगा। लास्ट 229 भी है, 258, 20-21 की, 22 की है। और अब रिसेंटली अभी कुछ महीनों पहले, इसमें डेट भी लिखी थी लेकिन मैं अब 19 जनवरी की अभी लेटेस्ट ना, लास्ट 93 मेरी शुगर आ गई है। और मैं दवाई, मैं परमेश्वर से रोज प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरे को ठीक करो, है ना। बाइबल में लिखा है प्रे विदाउट सीजिंग। कई बार आपको बीमारी होती है तो आप क्या बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर नहीं आता। बाइबल कहती है प्रे विदाउट सीजिंग, हम लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहें। एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का भेड़ फाटक पे था, 38 वर्ष से बीमार था। उसने परमेश्वर की सोर्स पे भी भरोसा रखा और 38 वर्ष तक वो कहीं और भी जा सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। एक दिन यीशु मसीह आए, उसने कहा तो क्या चाह, यीशु मसीह से बोला मैं चंगा होना, जा अपनी खाट उठा और चंगा हो जाए। यीशु मसीह ने उसे बोला चंगा, उसी दिन ठीक हो। 38 वर्ष से वो इतना बीमार था, कोई कुंड में नहीं डालता था। परमेश्वर के स्वर्गदूत साल में एक बार ही आके कुंड को हिलाते थे और जो पहले वो जा ही नहीं पाता, उसको ले जाता भी नहीं था कोई, और वो जा भी नहीं पाता था। तो परमेश्वर की दृष्टि आपकी बीमारी पर है। अगर आप बहुत टाइम से प्रेयर कर रहे हैं तो आपको चंगा करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, थायराइड के बारे में बताया जाता है कि रोज़ एक बीमारी दवाई खानी पड़ती है सुबह खाली पेट, और ये ज़िंदगी भर खानी पड़ती है। तो मैं परमेश्वर से कहता था परमेश्वर मेरे को थायराइड की दवाई नहीं खानी है। और अभी मैंने पवित्र आत्मा में, क्योंकि शॉर्ट है मैं आपको बताऊँगा, मैं और प्रेयर कर रहा था अलग तरीके से। परमेश्वर ने सिखाई थी मेरे को सुबह पवित्र, जब मैं सुबह प्रेयर करता हूँ तो मैंने कहा प्रभु मैं दवाई नहीं खाना चाहता, और मैं चाहता था कि मैं गवाही भी दूं। अभी रिसेंटली लास्ट जून 10 से मैंने दवाई खानी बंद कर दी। तो पहले जब मैं बंद करता था विश्वास से तो मेरे ना पेट में प्रॉब्लम होने लगती थी, लेकिन अब जब मैंने 1 महीने से भी खाया, मेरे को ना मैं पेट फूल रहा है और मैं पतला हो रहा था। तो मैंने कहा यार मैं दवाई खा रहा हूँ तो पतला हो रहा हूँ, तो थायराइड तो पतला करने के लिए दवाई का, मैं मोटा हो रहा था पहले, तो अब मैं पतला हो गया हूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि थायराइड जैसे बड़ी गंभीर बीमारी से जिसकी जिंदगी भर आप दवाई खाते हो, उससे परमेश्वर ने मेरे को ठीक करा, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। डायबिटीज जो मेरी 280, मेरे हर बारी मैं मीठा भी खाता था, आज मैं मीठा रेगुलर जैसे खाता हूं, जो मेरे मन में आता है मैं खाता हूं। और मेरे को जो डायबिटीज है वो मेरी अब इतने पे पहुंच गए हैं, मैं अभी भी उसकी एक दवाई कभी बीच में एक दिन में या गैप करके खाता हूं। लेकिन मैं सबसे पहले मैं दवाई भी खाता था लेकिन मेरी शुगर इतनी आ रही थी, मैंने आपको दिखाया
पाया। तो परमेश्वर ने मेरे को इन दोनों बड़ी बीमारी से, डायबिटीज़, और अभी मैं डायबिटीज़ के अभी वो भी ख़त्म कर दूंगा, मैं चाह रहा हूँ, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ में। हमारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, इसको हमें सेफ रखना है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को किसी डॉक्टर ने नहीं ठीक करा है, ये मेरे को परमेश्वर ने ठीक करा है। ये मिरेकल है एक परमेश्वर का। और आप में से मैं हर एक जो बीमार है इस जगह पे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप रोज़ प्रार्थना करें। ये कोई सी भी कैंसर हो, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, यीशु मसीह के नाम के आगे खत्म है। ये अपनी लाइफ को परमेश्वर को दो और आप चंगे हो जाओ। परमेश्वर आपको चंगा देखना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। सॉरी मैंने आपका टाइम लिया, मुझे माफ करिएगा बस। परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। अब मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी कोई आप गवाही देने आते हैं, आई एम हियर टू प्रीच द गॉस्पेल, डोंट प्रीच गॉस्पेल, से ओनली द मिरेकल ऑफ गॉड। जो परमेश्वर ने चमत्कार किया आपकी लाइफ के लिए, करुणा की है, उसके बारे में बताएं। आज सुबह के मनन के लिए जो हमने पाठ चुना है वो ओल्ड टेस्टामेंट में से है। यहोशू की किताब, उसका 3रा चैप्टर, यहोशू की किताब उसका 3रा चैप्टर। इस पूरे चैप्टर का हम लोग पढ़ेंगे और जब वो पढ़ा जाएगा तो हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नवनीत, let us all stand to give respect to the word of God. यहोशू उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत से आखिरी 17वीं आयत तक यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। इसका शीर्षक है इज़राइलियों का यरदन पार करना। यहोशू सवेरे उठा और सब इज़राइलियों को साथ ले शितीम से कूच कर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इज़राइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लें कि जैसा मैं मूसा के संग संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग संग भी हूँ। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को ये आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुँचो, तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इज़राइलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिरगोशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसीलिए अब इज़राइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो,
और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। इसीलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुँचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर से जल में डूब गए, यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहता था। तब जो जल ऊपर की ओर से बहता आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहता जाता था वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इजराइली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। परमेश्वर अपने पवित्र कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हम डॉक्सोलॉजी एक साथ गाएंगे। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Please be seated. चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 10 बजे का है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 10 बजे का है। लास्ट संडे आप लोगों ने हदिया दिया, उसका अमाउंट है ₹77,641, 77,641 रुपये। इस सुबह के वक्त भी कुछ लोगों ने परमेश्वर के सामने अपनी अपनी शुक्रगुजारियों को रखा है। मैं इन शुक्रगुजारियों को परमेश्वर के सामने अर्पण करता हूँ। प्रभु के एक बेटे ने और उनके परिवार ने परमेश्वर के सामने शुक्रगुजारी रखी है, इसको हम प्रभु के सामने अर्पण करते हैं। कुछ दिन पहले प्रभु का एक बेटा मेरे पास आया, उसने अपनी कमाई का हिस्सा और शुक्रगुजारी दोनों एक साथ रखी हैं। मैं इन दोनों शुक्रगुजारियों को प्रभु के सामने अर्पण करता हूँ। लास्ट संडे प्रभु के एक परिवार ने ये थैंक्स गिविंग मुझे दी चर्च के बाद में। इस शुक्रगुजारी को भी हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी योजनाएं तैयार करता है और दुआओं के वसीले से प्रभु ने अपने एक बेटे को बाहर एक अलग देश में जॉब की व्यवस्था की और प्रभु के सामने उस बेटे ने अपनी शुक्रगुजारी को रखा है। परमेश्वर अपना अनुग्रह करे। एक और शुक्रगुजारी प्रभु के बेटे के द्वारा टाइथ के रूप में रखी गई है। हम इस शुक्रगुजारी को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। एक और शुक्रगुजारी प्रभु की बेटी ने, उनके फैमिली ने रखी है, हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। पिछले वक्त में प्रभु की एक बेटी का बर्थडे था, तो अपने बर्थडे के संबंध में प्रभु की बेटी ने शुक्रगुजारी को रखा है। इससे पहले कि हम शुक्रगुजारियों के लिए प्रार्थना करें, कुछ और अनाउंसमेंट पूरे कर लेते हैं, उसके बाद हम इकट्ठा प्रार्थना करेंगे। एक शादी का इश्तिहार है। मिस्टर विवेक जॉन जो डॉक्टर RS जॉन के बेटे हैं और इन्फेंट जीसस चर्च लखनऊ के सदस्य हैं, इनका विवाह मिस अंजलि बैंजमिन जो मिस्टर दिलीप कुमार बैंजमिन की बेटी हैं और हमारे चर्च की सदस्य हैं, 20 फरवरी 2023 दोपहर 3:30 बजे इनका विवाह इसी चर्च में होना करार पाया गया है। और ये विवाह के संबंध में तीसरी और अंतिम पुकार है।
और कोई भी साहिबान ये समझता है कि कानूनी तौर पर ये इस पवित्र रिश्ते में नहीं बांधे जा सकते, समय से पहले खुदा के खादिमों को इत्तला करें, नहीं तो हमेशा के लिए खामोश रहें। जैसे कि आप लोग जानते हैं 22 तारीख को बुधवार का दिन है, और बुधवार का दिन जो है हमारे उपवास काल की शुरुआत है, लेंटन सीज़न की शुरुआत है। तो शाम 5:30 बजे बुधवार वाले दिन, जो कि ऐश वेंसडे है 22 को, शाम 5:30 बजे हम लोग इबादत के लिए इकट्ठा होंगे परमेश्वर के भवन में, इसी भवन में। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ये अपने आप को पवित्र बनाने के दिन है, परमेश्वर के सामने रिपेंट करने के दिन है, पूरी तरह से तैयारी के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित हों और आशीष पाएं। इस संबंध में मैं ये भी अनाउंस करना चाहता हूँ कि प्रेयर मीटिंग चार्ट जो है बना दिया गया है, उसमें 3 टाइमिंग है। हम प्रत्येक दिन में 3 प्रेयर मीटिंग करेंगे। पहली मीटिंग जो शुरू होगी वो 4 बजे से, दूसरी 5:30, तीसरी 7 बजे। आपको जो भी टाइम सूट करता है, डेट वाइज, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब उस चार्ट में अपना लिखेंगे। टाइमिंग के ऊपर, अगर आप 4 बजे चाहते हैं तो 4 बजे के आगे अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। 5-5:30 बजे चाहते हैं, अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। 7 बजे भी ऐसे ही करना है। तो ये चंद अनाउंसमेंट हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। और मैं ये भी सूचित करना चाहता हूँ, चूँकि अभी मैं 16 को बिशप हाउस में था मीटिंग में, लगभग ये डिसीज़न हो चुका है कि लेंटन सीज़न में ही कॉन्फ्रेंस होगी। सो दिन क्या रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मार्च का आखिरी वीक जो है वो कॉन्फ्रेंस के दिन होंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो अगर मार्च में कॉन्फ्रेंस होती है तो ये 3 दिन जो है हम लोग अपने स्टेशन पर नहीं होंगे। तो मेहरबानी से इस बात का ख्याल रखें और हम जल्दी आपको इसका कंफर्मेशन देंगे। इसके अलावा और कोई विशेष सूचना नहीं है, यदि होंगी तो हम खुदा के खादिम आपको इत्तला करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। पिता परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं कि तेरे तमाम लोगों ने अपनी अपनी शुक्रगुजारियों को रखा है। तेरा फजल प्रभु इन सभी के ऊपर उतरे, सबकी दुआओं को कबूलें, सबके जीवनों को आशीष से भर दें। जिस भी वजह से वो शुक्रगुजार हुए हैं पिता, बहुतायत के अनुग्रह से उन्हें ढांक लें, ताकि उनका जीवन हमेशा आशीषित रहे। और जो उन्होंने शुक्रगुजारी बख्शी है, इसके एवज में 1000 गुने रूप में प्रभु आशीष देवें। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। ये वक्त होगा कि हम लोग अपने चर्च क्वायर से एक विशेष गीत सुनेंगे परमेश्वर की महिमा में। चर्च क्वायर। मन मेरा प्रभु को धन्य करे, मन मेरा प्रभु की बड़ाई करे, मन मेरा प्रभु को
है उसने मुझको ये जिंदगी दिया है मुझको नया जीवन, फिर क्यों ना करूं मैं उसकी बंदगी और दिल से करूं उसका अभिनंदन। मन मेरा प्रभु को धन्य कहे, मन मेरा प्रभु की बड़ाई करे, मन मेरा प्रभु को धन्य कहे, मन मेरा प्रभु की बड़ाई करे। राहों में मेरी वो उजियाला बन के चला, भटका मैं जब भी हाँ सहारा मुझको दिया। राहों में मेरी वो उजियाला बन के चला, भटका मैं जब भी हाँ सहारा मुझको दिया। सागर से गहरा है प्यार अनोखा जो उसने मुझसे किया, मेरा तो रक्षक है सृष्टि करता जो है सबसे बड़ा। मन मेरा प्रभु को धन्य कहे, मन मेरा प्रभु की बड़ाई करे, मन मेरा प्रभु को धन्य कहे, मन मेरा प्रभु की बड़ाई करे। प्रार्थना को मेरी तो हमेशा उसने सुना, दया उसकी मुझ पर रही वो मेरी ढाल बना। प्रार्थना को मेरी तो हमेशा उसने सुना, दया उसकी मुझ पर रही वो मेरी ढाल बना। अनुग्रह से उसके तो मैं अपना ये जीवन जीऊं रहा, अभिलाषा तो मेरी पूरी हुई उद्धारक यीशु मेरा। मन मेरा प्रभु को धन्य कहे, मन मेरा प्रभु की बड़ाई करे, मन मेरा प्रभु को धन्य कहे, मन मेरा प्रभु की बड़ाई करे। बख्शी है उसने मुझको ये जिंदगी, दिया है मुझको नया जीवन, फिर क्यों ना करूं मैं उसकी बंदगी और दिल से करूं उसका अभिनंदन। मन मेरा प्रभु को धन्य कहे, मन मेरा प्रभु की बड़ाई करे, मन मेरा प्रभु को धन्य कहे, मन मेरा प्रभु की बड़ाई करे, प्रभु को धन्य कहे, प्रभु की बड़ाई
बड़ाई करे, प्रभु को धन्य करे, प्रभु की बड़ाई करे। परमेश्वर का धन्यवाद और इस सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर इन जवानों को बहुत बहुत आशीष देवे। आइए हम सब लोग अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन के लिए। प्रार्थना के भाव में इस कोरस को गाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी समझ को खोलें, बुद्धिमान बनाएं कि हम वचनों में अपने आप को रख सकें। प्रभु मुझको बना। प्रार्थना करें। यीशु तेरी महिमा हो। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए, जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल है तू, पवित्र केवल है तू, पवित्र केवल है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। प्रभु जी मैं इस वक्त में अपने आप को समर्पित करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे हवाले करता हूँ। प्रभु अपने लोगों से बोले, बातचीत करें। ये वचन तेरे हैं प्रभु, तू ही सिखा, तू ही बता। और आज हम जो कुछ भी सीखें अपने मार्ग बदल सकें, पार निकल सकें, बेहतर बना सकें अपने आप को, तेरे अकॉर्डिंग अपने आप को बना सकें, तेरी इच्छाओं को पूरा कर सकें। पिता मैं सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। एंटायर कॉन्ग्रीगेशन को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। ब्लेस देम,
Bless them abundantly. Guide them every day. Protect them from all the satanic tactics. पिता परमेश्वर अनुग्रह करें प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। जोशुआ चैप्टर 3 एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पवित्र शास्त्र बाइबल का, जिसमें यह दर्शाया गया है कि किस रीति से परमेश्वर के लोग पार निकले। हालेलुया। अब मुझे और आपको यह डिसाइड करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि हम भी पार निकलना चाहते हैं। क्या निकलना चाहते हैं? पार। ठीक है। पार निकलने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है, कुछ तैयारी की जरूरत है। पार निकलना मतलब मृत्यु के पार होकर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब आप न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे खासतौर से यूहन्ना की इंजील में पर्टिकुलरली, वहां पर यीशु मसीह मृत्यु के पार जीवन की ओर अपने लोगों को ले जाना चाहते हैं। बोले हालेलुया। ये हमारी यात्रा है, याद रखना। ये जीवन जो इस पृथ्वी पर आरंभ हुआ है, इस जीवन को पार निकलना है, मृत्यु के भी पार जीवन को हासिल करना है। तो पार निकलने के लिए यहां पर एक जो टेक्स्ट दिया गया है पवित्र शास्त्र बाइबल में, वो सबसे बेहतरीन टेक्स्ट है जोशुआ चैप्टर 3। मेन बात में जाने से पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके बारे में बात करते हैं। जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, मैं पूरे टेक्स्ट को नहीं समझाऊंगा, उसमें से कुछ बातों को मैंने उठाया है, उन बातों को मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आर्क ऑफ कवनेंट, वाचा का संदूक। और जब हम वाचा के संदूक की बात करते हैं तो वाचा के संदूक जो परमेश्वर की प्रेजेंस का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि अगर वाचा का संदूक परमेश्वर के लोगों के पास में है तो समझ लेना परमेश्वर उनके साथ में है, ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है। और जिस मोमेंट वाचा का संदूक उनसे छीन लिया गया तो बाइबल यह भी कहती है कि यह शब्द आया है कि इज़राइल में से महिमा उठ गई, मतलब परमेश्वर की महिमा उठ गई, ग्लोरी चली गई, है ना। ग्लोरी डिपार्टेड फ्रॉम द इज़राइल। परमेश्वर ने अपनी मौजूदगी को उस वाचा के संदूक के संबंध में रखा हुआ है लोगों के बीच में। और इसलिए जब हम वाचा के संदूक की बात करते हैं तो वाचा का संदूक बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लोगों के लिए। और जब वाचा के संदूक के अंदर की बात करते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, अगर आप इब्रानियों की किताब उसके 9th चैप्टर और उसकी 4th वर्स को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि उस वाचा के संदूक के अंदर एक गोल्डन पॉट है। उस गोल्डन पॉट के अंदर जो है परमेश्वर ने जो मन्ना खिलाया था इजराइलियों को, वो मन्ना रखा हुआ है। पहला उसी जगह पे लिखा हुआ है। फिर दूसरा जो उस वाचा के संदूक के अंदर है वो है हारून की छड़ी, दैट बर्डेड, ऐसा लिखा इंग्लिश में, दैट बर्डेड। बर्डेड मतलब उसके अंदर फूल फल लगे हैं। जब आप हिब्रू पढ़ेंगे हिंदी में तो ऐसा लिखा है कि हारून की छड़ी जो जिसके अंदर फूल और फल आ गए थे उसके अंदर रखे हुए। और जब वनस्पति विज्ञान की बात करते हैं तो कोई भी डाली अगर कट जाती है और उसको शेप दिया जाता है, अच्छा अगर रॉड बनाया गया है, लाठी बनाई गई है, तो उसकी क्या मतलब लकड़ी रही होगी, हमें अंदाजा नहीं है किस लकड़ी की वो रॉड है। लेकिन परमेश्वर के कलाम में लिखा है दैट बर्डेड, मतलब उसके अंदर फूल भी हैं, उसके अंदर फल भी हैं, जैसा हिब्रू ने लिखा है। मेरे प्रिय अजीजों, तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है उस वाचा के संदूक के अंदर जो हिब्रू में पाई जाती है वो है टैबलेट्स ऑफ कवनेंट, जो दो पट्टियां जिसे हम बोलते हैं, जिसपे 10 हुक्म 10 कमांडमेंट्स लिखे हुए हैं, जो परमेश्वर के लोगों को फॉलो करना है, उस वाचा के संदूक के अंदर है। लेकिन आज की डेट में अगर मैं वाचा के संदूक की बात करूं तो वाचा के संदूक का कोई अता पता नहीं है, वाचा का संदूक कहां है जो परमेश्वर की प्रेजेंस का प्रतीक है। लेकिन यूहन्ना जब दर्शन देख रहा था,
यूहन्ना ने जब दर्शन देखा है, जब आप बुक ऑफ रेवलेशन पढ़ेंगे उसके 11th चैप्टर में और उसकी 19th वर्स में पर्टिकुलरली, जब उसने दर्शन देखा तो वहां पे दर्शन में क्या देखता है कि परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है, ऐसा लिखा है हिंदी में, परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है वो खोला गया, और जब वो खोला गया तो उसकी वाचा का संदूक स्वर्ग में उसके मंदिर में दिखाई दिया। तो मतलब परमेश्वर अपने उस वाचा के संदूक को, कहने का अर्थ यह है कि उसने अपने पवित्र मंदिर में रखा हुआ है, जो यूहन्ना ने दर्शन के रूप में देखा। अभी जब हम डिजाइन की बात करते हैं वाचा के संदूक की, जब आप निर्गमन उसके 25वें अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर ने उस वाचा के संदूक का खुद डिजाइन दिया है। 10वें पद से अगर आप पढ़ेंगे तो 10वें पद में परमेश्वर डिजाइन देता हुआ नजर आया है कि वाचा का संदूक एकेशिया वुड से बनेगा, बबूल की लकड़ी से बनेगा, और उसने कहा कि उसकी लंबाई जो है 2.5 हाथ की होनी चाहिए और उसकी चौड़ाई और ऊंचाई जो है 1.5 हाथ की होनी चाहिए, और उसमें जो है उसे पकड़कर चलने के लिए ऐसे एंगल के साथ में, कब्जों के साथ में उसमें डंडे लगाए गए हैं ताकि वो उसे कैरी किया जा सके। ये परमेश्वर का डिजाइन है। लेकिन जो सिंबलाइज है, जो उसके अंदर जो चीजें रखी हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों रखा है उसका रीजन है। मन्ना क्यों रखा है वाचा के संदूक के अंदर? ताकि मन्ना इस बात को विटनेस कर सके जनरेशन टू जनरेशन। मैं आपको बता रहा हूं मन्ना क्यों डाला गया है। परमेश्वर के अगर आप कलाम को पढ़ेंगे तो एक्सोडस में उसके 16th चैप्टर में 33 और 34 वर्स में मूसा ने हारून से कहा है कि एक सोने के लोटे में जो है मन्ना को रख देना परमेश्वर के संदूक के आगे, परमेश्वर की प्रेजेंस के आगे। नंबर 17 को जब आप पढ़ेंगे, उसके 10वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पे स्टाफ के बारे में, हारून की उस रॉड के बारे में परमेश्वर ने बताया कि उसको परमेश्वर के सामने रख देना। तो इसलिए ये दो चीजें जो है इंपॉर्टेंटली वाचा के संदूक में रखी गई हैं। मेरे प्रिय अजीजों, जब हम सिंबलाइज करते हैं मन्ना को, मन्ना विटनेस कर रहा है गॉड्स प्रोविजन को। बोले हालेलुया। जनरेशन टू जनरेशन सिखाने के लिए कि परमेश्वर जो है एक प्रोवाइडर परमेश्वर है, जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारी कोई भी जरूरत होगी परमेश्वर अपने प्रोविजन में पूरा करेगा। और इस बात को विटनेस करने के लिए और इस बात की गवाही के लिए उस वाचा के संदूक में, उस गोल्डन पॉट में मन्ना को रखा गया है, ताकि लोग अपने बच्चों को, उनके बच्चों को परमेश्वर के प्रोविजन के बारे में बता सके, ताकि लोग कभी हताश निराश ना हो, वरन परमेश्वर के प्रोविजन पर भरोसा रख सकें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर है वो है एरन्स रॉड, है ना। रॉड हमेशा याद रखना, जो स्टाफ है हमेशा गाइड करने के काम में आता है, करेक्ट करने के काम में आता है। गाइड करना और करेक्ट करना। टीचर्स लोग हमेशा पहले, आज की पता नहीं, आज तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया किसी को मारना नहीं है ना। मुझे आज भी याद है, मुझे लटकाकर मारा गया था स्कूल में, टेक्निकल बिल्डिंग में, ऊपर लटकाकर सट रॉड से। क्यों? क्योंकि मेरा टीचर मुझे करेक्ट करना चाहता है, इसलिए मारा गया। मैं सुधर जाऊं इसलिए मारा गया, है ना। मैं करेक्ट हो जाऊं, मेरे को सही गाइडेंस मिले, मुझे इसलिए मारा गया। अभी परमेश्वर ने उस रॉड को क्यों रखवाया, उस स्टाफ को क्यों रखवाया, उसका रीजन है ताकि लोग इस बात को याद रखें कि परमेश्वर उन्हें करेक्ट करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर उन्हें गाइड करने वाला परमेश्वर है। बोले हालेलुया। जब हमारे रास्ते गलत होंगे, जब हमारे मार्ग गलत होंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? सबसे पहले करेक्ट वे बताएगा, करेक्ट रास्ता बताएगा। इस मार्ग पर चलना है, गलत मार्ग पर नहीं चलना है। और अगर हम नहीं सुधरेंगे, अपने मार्ग पर चलते रहेंगे, तो परमेश्वर उस रॉड का भी इस्तेमाल करेगा करेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये शेपर्ड का काम है क्या करना है? करेक्ट करना। नहीं, कभी कभी शेपर्ड जो है अपनी भेड़ों को लकड़ी से मारते हैं, ये सही रास्ते पे चलो, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज, गॉड demonstrated his power through Moses' rod. बोले हालेलुया। जो नील नदी को ब्लड में कन्वर्ट किया गया है, वो किसका रॉड था? किसका रॉड था? हारून का। किसका? हारून का।
मेंढक जो लाए गए हैं वो किसका रॉड था? आप 7 और 8 चैप्टर पढ़ना, 7 और 8 चैप्टर में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, रॉड था। इसलिए रॉड परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है ना। मेरे प्रिय अजीजों, अभी जब आप सुलेमान की बात पढ़ेंगे, या जब उसने मंदिर बनवाया, टेंपल जब बनवाया, पहला किंग, ये पहला राजाओं की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़ना, और सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, और उसका 5वां अध्याय उसके 10वें पद को पढ़ना। वहां पर आपको बिल्कुल स्पष्ट मिलेगा कि जब वो बिल्डिंग में उस आर्क को रखा गया, उस कवनेंट आर्क को रखा गया, उसमें ना तो मन्ना था ना रॉड थी। पढ़ लेना, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, ना मन्ना था ना रॉड थी, वहां पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। उनमें 2 टैबलेट्स, जो कवनेंट के जो टैबलेट्स हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं था, स्पष्ट लिखा है। क्रॉनिकल्स में भी स्पष्ट लिखा है और राजाओं में भी स्पष्ट लिखा है। अभी दोनों में क्या डिफरेंस है? जो मंदिर में रखा गया कवनेंट है उसमें रॉड और मन्ना नहीं है, लेकिन हिब्रू कहता है उसके अंदर मन्ना भी, उसके अंदर रॉड भी है। रीजन है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप गैप को देखेंगे, मोजेस से लेकर सोलोमन के गैप को देखेंगे, वो पीरियड है 400 साल का पीरियड, और 400 साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड है। और हिब्रू जो बात करता है, वो हिब्रू बात करता है टैबरनेकल की, तंबू की। जब वाचा के संदूक को तंबू में रखा गया, तब उसके अंदर रॉड और मन्ना था, लेकिन जब वाचा के संदूक को मंदिर के अंदर रखा गया, तब उसमें खाली टैबलेट्स थी, है ना। तो ये डिफरेंस है, और इसलिए कंफ्यूज मत होना। मैं आपका, जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो कभी कभी कंफ्यूजन पैदा होता है कि यहां पर ये सुलेमान कह रहा है कि रॉड नहीं है, मन्ना नहीं है, तो फिर कहां से आ गया? ये पीरियड है, लंबा पीरियड, क्योंकि वाचा का संदूक क्या गया है? उठाया गया है फिलिस्तीन के जरिए। और फिलिस्तीन के जरिए अगर कोई चीज़ उठाई जाए, जब कभी लूटेड होती है तो क्या होता है? लूट में तो सब चीज़ें निकाल ली जाती है ना। मेरे प्रिय जीरो, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर यहोशू ने इस्तेमाल किया, जिसको आर्क ऑफ कवनेंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस का प्रतीक है। यहोशू ने क्या किया? आप जब स्टडी करेंगे, 3 दिन के बाद उसने सरदारों को छावनी के अंदर बुलाया और प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि जब परमेश्वर के वाचा का संदूक उठाया जाए लेवीय याजक के द्वारा, तब लोग जान लें कि हमें क्या करना है? पार करना है, ठीक है। और उसने एक गैप बताया, उस गैप के अंदर चलना है। तो गैप कितना था? कितना था? 2000 हाथ गैप था, 2000 हाथ। तो ये गैप क्यों 2000 हाथ का? 2000 हाथ का मतलब होता है, अगर आप मीटर में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, 203.2 मीटर, जो कैलकुलेटेड मेजरमेंट है वो ये है 203.2 मीटर। ये कैलकुलेट मेजर है 2000 हाथ का। यानी कि आप अपने चर्च से अगर अंदाजा लगाएंगे तो ये नेशनल रोड से भी आगे, आप समझ लेना, थोड़ा सा आगे नेशनल रोड, इतना गैप था। तो ये गैप क्यों? गैप इसलिए क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने वाचा के संदूक को जो है काम करते हुए देखा है। कैसे काम करते हुए देखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस टेक्स्ट पर ले जाना चाहता हूं। जब आप स्टडी करेंगे उज्जा के बारे में, आप 2 शमूएल उसके 6वें अध्याय और उसके 7वें पद को अगर आप पढ़ेंगे, वहां से पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको उज्जा के बारे में मिलेगा। उज्जा जो अबीनादाब का बेटा है, उसके 2 बेटे हैं। एक बेटा अय्यो जो है वाचा के संदूक के आगे चल रहा है, और वाचा का संदूक जो है अबीनादाब के घर से जब उठाया गया है तो उसे एक रथ पे, एक काट के ऊपर रखा गया है। और उसका छोटा जो बेटा है उज्जा क्या करता है, जैसे ही उसे लगा कि बैलों के पैर लड़खड़ाए, और जैसे ही उसे लगा कि वाचा का संदूक गिरने वाला है, तो उसने वाचा के संदूक को थामने की कोशिश करी, उसे पकड़ने की कोशिश करी। और जब उसने पकड़ने की कोशिश करी, परमेश्वर ने उसके उस बेटे को वहीं पर मार दिया। अभी आप कहेंगे यार कितना निर्दयी परमेश्वर है, वो तो वाचा के संदूक को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? मार दिया।
उस बच्चे को, उस बेटे को मार दिया जो उस संदूक को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें, क्योंकि यहोशू जानता है कि गैप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000 हाथ का गैप। सबसे पहली चीज ये जान ले, गॉड डू नॉट कंप्रोमाइज विद हिज होलीनेस। बोले हालेलुया। परमेश्वर कभी भी अपनी होलीनेस से कंप्रोमाइज नहीं करता। एंड गॉड ऑल्सो हैज द विंडिक्टिव नेचर, उसके पास एक विंडिक्टिव नेचर है। और विंडिक्टिव नेचर क्यों? क्योंकि उज्जा ने और अबीनादाब ने और जो उसके बेटे ने जो कैरी कर रहे हैं उस काट को, वो परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग कैरी नहीं कर रहे हैं। और जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई काम करते हैं तब परमेश्वर का विंडिक्टिव नेचर हमारी लाइफ में देखने को मिलता है, इच्छा के विरुद्ध। अभी इसमें क्या परमेश्वर की इच्छा, कैसे कैरी करना है, आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा, एक्सोडस चैप्टर 25 को आप पढ़िएगा, जहां पर वाचा के संदूक की बात है। परमेश्वर ने उसे कैरी करने का तरीका बताया है। कैसे? काट पे या कंधों पे? बोले, काट पे या कंधों पे? कंधों पे। तरीका बताया है परमेश्वर ने कि जब भी वाचा का संदूक कैरी किया जाएगा तो कंधों पे कैरी किया जाएगा, काट पे नहीं। यह परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन वहां पे परमेश्वर की इच्छा नहीं है। क्यों मारा उज्जा को? क्योंकि वो जो कैरी है, जो कैरी करना है उस वाचा के संदूक को, वो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है। तो क्यों ना वो अपने विंडिक्टिव नेचर को दिखाए। हमारी लाइफ में भी कभी कभी ऐसे ही होता है, जब हम, अब इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्योंकि वाचा का संदूक क्या है? परमेश्वर की प्रेजेंस का प्रतीक है। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी हम बहुत इंपॉर्टेंटली इस सेंटेंस को बोला जाता है, गॉड इज विद अस, आई एम कैरिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अभी 16 को बिशप साहब ने भी एक सेंटेंस बोला था, आई एम फाइन इन हिज प्रेजेंस, मैं उसकी प्रेजेंस में फाइन हूं। मतलब वी कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कहने का अर्थ यह है, हम अपने परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करते हैं। ठीक है, परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करना अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करना चाहिए, अर्थात परमेश्वर को कैरी करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने अपने तरीके से, अपने इच्छाओं के जरिए मनुष्य के संबंध में ये बातों को रखा है कि अगर हम परमेश्वर को भी कैरी कर रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। किसकी इच्छा के अनुसार? उसकी इच्छा के अनुसार। बोले हालेलुया। क्योंकि अगर मैं अपने तरीके से परमेश्वर को कैरी करता हूं तो कभी भी विंडिक्टिव नेचर मेरे लिए लाइफ के ऊपर आ सकता है। विंडिक्टिव नेचर, जो उसका खतरनाक नेचर है, वो कभी भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के अकॉर्डिंग, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस परमेश्वर की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में कैरी कर रहा हूं तो वो मेरे लिए फायदेमंद साबित होगी। बोले हालेलुया। मनुष्य कहां पर गलती करता है? मनुष्य यहां पर गलती करता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपने तरीके से अपने गॉड को कैरी करते हैं, लेकिन ऐसा मुनासिब नहीं है मेरे प्रिय जीजो। और ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसलिए परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि अगर हम परमेश्वर को भी, उसकी प्रेजेंस को भी कैरी करें तो उसकी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। ठीक है, अभी बात करते हैं। यहोशू ने गैप ठहरा दिया ताकि कोई भी परमेश्वर का जन मारा ना जाए, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध ना हो। ठीक है, और एक इंस्ट्रक्शन दिया गया, किसके पीछे पीछे चलना? आर्क ऑफ कवनेंट के पीछे पीछे चलना। सारे लोगों को हिदायत दी, परमेश्वर की वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलना। ठीक है, तो अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब मैं इसको मनन कर रहा था टैक्स पे, परमेश्वर ने सिखाया। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि हमको परमेश्वर को आगे रखना है और हमें खुद अपने आप को पीछे रखना है। सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट बात।
अपनी लाइफ में जब हम फॉलो करते हैं तो फॉलो करने के लिए हमें यीशु मसीह को आगे रखना है और खुद यीशु मसीह के पीछे खड़ा होना है, उसको फॉलो करना है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ऐसा इसलिए नहीं हो नहीं पाता क्योंकि हम अपने आप को आगे रखते हैं और यीशु को क्या कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर फॉलो नहीं करेगा, यीशु फॉलो नहीं करेगा हमें, बल्कि ऐसा होना चाहिए हम यीशु को फॉलो करें अपनी लाइफ में। तो आर्क ऑफ कवनेंट के पीछे चलना इस बात का प्रतीक है कि उन्हें परमेश्वर को फॉलो करना, उसकी प्रेजेंस को फॉलो करना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, अभी बात करते हैं, उसमें टैबलेट्स रखे गए। मैं फिर से जो उसके अंदर है उसके ऊपर आता हूं। उसके अंदर टैबलेट्स रखे हैं, कमांडमेंट मीन्स वचन। तो आप बताएं कि हमें वचन के पीछे चलना चाहिए, वचन के आगे चलना चाहिए? है? आगे चलने से कुछ हासिल नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। जब हम वचन सुनते हैं, वचन हमारे सामने रखे जाते हैं, जब हम अपने परमेश्वर के वचन के प्रचार को अपने सामने पाते हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें फॉलो करना चाहिए। फॉलो करना इंपॉर्टेंट है अगर पार होना चाहते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करें। यह हमारी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि यहां पर जो एक्सपेक्टेशन है वो प्रॉमिस लैंड में जाना चाहते हैं, यर्दन के पार जाना चाहते हैं। उस प्रॉमिस लैंड में पार जाने के लिए उन्हें क्या करना है? उस वाचा के संदूक को फॉलो करना है, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को फॉलो करना है। तो हमारे लिए भी सेम है, परमेश्वर की प्रेजेंस को फॉलो करना, यीशु की प्रेजेंस को फॉलो करना, यीशु को फॉलो करना, और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके अंदर परमेश्वर के वचन को फॉलो करना, है ना मेरे प्रिय चीजों? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहोशू ने कहा, तैयारी करने के लिए चलने से पहले उसने कहा, वो क्या कहा? ये इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर हम जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर हम पार उतरना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंपॉर्टेंट वर्ड बोलने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग परमेश्वर के चमत्कार को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं? मैं भी देखना चाहता हूं। यहोशू ने कहा, अपने आप को पवित्र करो। क्या कहा? अपने आप को पवित्र करो, कल परमेश्वर तुम्हारे मध्य में क्या करेगा? चमत्कार करेगा। तो पहले पवित्र करना है, चमत्कार बाद में। ठीक है, समझ में आई बात? अपने आप को क्या करना है? पहले पवित्र करना है, फिर एक्सपेक्टेशन बाद में परमेश्वर पूरी करेगा चमत्कार की, है ना, मिरेकल की। तो परमेश्वर का ये दास कहता है कि फॉलो करने से पहले, पार उतरने से पहले सारे के सारे लोगों में ये खबर फैला दो कि वो अपने आप को क्या करें? पवित्र करें, टू सी गॉड्स मिरेकल, है ना, परमेश्वर के चमत्कार को देखने के लिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, हाउ टू बी होली एंड व्हाई टू बी होली? मैं अपने आप को पवित्र कैसे करूं और मैं अपने आप को पवित्र क्यों करूं? सवाल ये खड़ा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूं। पहला पतरस पहला अध्याय 16 में लिखा है, मैं इसलिए अपने आप को पवित्र करूं क्योंकि मैं जिसको फॉलो कर रहा हूं वो क्या है? पवित्र है। बोले हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं इसलिए पवित्र बनो। मैं इसलिए अपने आप को पवित्र करूं क्योंकि मेरा, जिसकी मैं आराधना करता हूं परमेश्वर, वो पवित्र है। यीशु जिसको मैं फॉलो करता हूं वो पवित्र है, इसलिए मैं भी पवित्र बनूं। फिर दूसरी चीज जो परमेश्वर के कलाम में लिखी है, अगर आप लेविटिकस चैप्टर 19:2 में पढ़ेंगे तो वही सेम चीज परमेश्वर कहता हुआ नजर आएगा। 11 चैप्टर 44 में अगर आप पढ़ेंगे, वर्स 44 में, वहां पर परमेश्वर फिर से कहता आएगा नजर, पवित्र बनो, क्योंकि ये परमेश्वर का कमांडमेंट है पवित्र बनने के लिए, इसलिए मुझे भी क्या करना चाहिए? पवित्र बनना चाहिए। अगर आप हिब्रू चैप्टर 12 पढ़ेंगे, उसके 14 वर्स को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट, देखिए, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजियो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। तो मैं क्यों करूं अपने आप को पवित्र? बिकॉज आई वॉन्ट टू सी गॉड। मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं।
कोई भी अपवित्र परमेश्वर को कभी नहीं देखेगा। पवित्रता के बिना मुझे परमेश्वर दिखेंगे नहीं, इसलिए मैं अपने आप को पवित्र करूं। और यहोशू कहता है अपने आप को पवित्र करो। अभी बात करते हैं हाउ टू बी होली। मैं कैसे अपने आप को पवित्र करूं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला पत्रस पहला अध्याय 15वां पद पढ़ो। बट एज ही हु कॉल्ड यू इज होली, जिसने तुम्हें बुलाया है वो पवित्र है। यू ऑल्सो बी होली इन ऑल योर कंडक्ट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं कंडक्ट्स को? है चाल चलन। ऑल चाल चलन मतलब ऑल कंडक्ट्स। एक चाल चलन की बात नहीं कर रहा वो। अगर मुझे अपने आप को पवित्र करना है तो मैं पवित्र कैसे करूं? मुझे अपने कंडक्ट्स को, अपने सारे चाल चलन को पवित्र करना पड़ेगा। मैं कैसे चलता हूं, मैं कैसे उठता हूं, मैं कैसे बोलता हूं, मैं कैसे सोचता हूं, मेरी थिंकिंग क्या है, मेरे लोगों के साथ रिलेशन क्या है, सब चीजों में मुझे अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा, है ना? ऐसे पवित्र किया जाएगा। फिर अभी इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है 20 सेकेंड से। योएल नबी की किताब उसके 2nd चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो 12 और 13 वर्स में लिखा हुआ है, मन को फाड़ो। किसको फाड़ो? उपवास करो, मन को फाड़ो, परमेश्वर की ओर फिर कर आओ। ठीक है, तो मैं अपने आप को कैसे पवित्र करूं? मुझे अपनी लाइफ में अगर मैंने परमेश्वर के खिलाफत की है तो मुझे रिपेंटेंस की ज़रूरत है। रिपेंटेंस, फास्टिंग मेरी लाइफ को पवित्र बना सकती है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वें पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर कन्फेशन की बात कर रहा है। मैं अपने कन्फेशन के जरिए अपने आप को पवित्र कर सकता हूं। ठीक है, आखिरी चीज कहता हूं, आखिरी चीज ये है, रोमियो 8:14 में लिखा है, फॉर ऑल हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड सन्स एंड डॉटर्स। जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। तो अगर मैं अपने आप को पवित्र करना चाहता हूं, आई मस्ट बी लीड बाय द होली स्पिरिट। बोले हालेलुया। होली स्पिरिट मुझे कभी अपवित्र नहीं बनाएगी। होली स्पिरिट जो पवित्र आत्मा है मुझे हमेशा पवित्रता में रखेगी। इसलिए अगर हम पार उतरना चाहते हैं तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा? हमें पवित्र बनाना पड़ेगा। और यहोशू का इंस्ट्रक्शन है कि अपने आप को सबसे पहले पवित्र करो, फिर परमेश्वर के मिरेकल को देखो। हालेलुया। सो इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्रिय चीजों। मैं कट करता हूं, यहां पे पूरा नहीं बोल पाऊंगा, कट करता हूं, यहां पे छोड़ता हूं। परमेश्वर के वाचा के संदूक को, जो परमेश्वर ने अपनी प्रेजेंस का प्रतीक रखा है, परमेश्वर की प्रेजेंस को फॉलो करते रहें, उससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते रहें, वचन के पीछे बने रहें, उससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस पे ऊपर ध्यान दें, उसके जो तरीके हैं उसके ऊपर ध्यान दें। क्योंकि जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करें तो निरंतर परमेश्वर के अकॉर्डिंग उस प्रेजेंस को कैरी करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट और चीज़, बड़ी महान और बढ़िया चीज़ ये है जो यहोशू ने कहा कि पार उतरने से पहले, फॉलो करने से पहले पवित्रता इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर आपको 40 दिन देगा, मुझको 40 दिन देगा। इन 40 दिनों में हम जितना अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, बदल सकते हैं, रिपेंट कर सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं, परमेश्वर के सामने रख देना। परमेश्वर की आशीषें उतरेंगी, उसका चमत्कार उतरेगा और हम जीवन में प्रवेश करने के योग्य, प्रभु से मिलने और उसको देखने के योग्य बन जाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने प्रभु हमको ये मौका दिया कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर तेरे वचनों को सुनने पाए। अपने अनुग्रह से भर दें पिता, अपनी आशीषों से भर दें और हर एक उस बात को पूरा करें जो प्रभु हमने सीखी है। पिता, हम नहीं चाहते कि हमारा जीवन खराब हो, बर्बाद हो, हम मारे जाएं, नष्ट हो जाएं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं प्रभु कि हम पार होकर जीवन में प्रवेश करें, हमें तेरा दर्शन मिले और हम तेरे पुत्र और पुत्रियां कहलाएं, तेरी संतान कहलाएं। हम सबको ऐसी तौफीक दें कि जो वचन के बीज बोए गए हैं उनको हम फॉलो करने पाएँ और कामयाबी हासिल करने पाएँ और एक आशीषित और बेहतर कलीसिया बनकर दिखाएं, ताकि लोग प्रभु तेरी महिमा करें। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे, गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 327। और जिस वक्त ये गीत गाया जाए, अशर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का हदिया ले लें। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठाएगा, कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पाएगा। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठावेगा, कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पावेगा, कौन है तैयार, अभी तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, कौन उसके साथ बुझावेगा, पूरी नजात है उसकी जय जय, कौन उसकी सन्ना गावेगा, कौन है तैयार, अभी तैयार। कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, तकलीफ और दर्द में रास्ता हो, गुनाह को छोड़ के, बंद उसके तोड़ के, कौन आपको देता यीशु को,
कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, कौन हो लेता, अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेगा, जब तक न पहुँचे हम यर्दन किनार, फतह में कामिल कौन होगा शामिल, पहुँचेंगे जब हम यर्दन पार। मैं हूँ तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे मैं हूँ। हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं कि प्रभु तूने हम सबको ये मौका दिया कि पिता परमेश्वर अपनी आशीषों का एक छोटा सा हिस्सा इस भेंट के रूप में प्रभु तेरे सामने चढ़ा सकें। प्रभु गुजारिश है कि इसे कबूल फरमाएं और 1000 गुने रूप में हम सब की जिंदगियों को आशीष देवें, और पिता ये भी होने दें कि ये दान प्रभु तेरे कामों के वास्ते प्रभु इस्तेमाल किया जा सके। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, आज सभी लोगों के साथ में जो आराधक बनकर परमेश्वर की आराधना करने इस भवन में उपस्थित हुए, सबके परिवारों के साथ में, सेंट्रल मैथोडिस्ट देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य, एक परिवार के साथ में, हमारे सभी ऑनलाइन आराधक जो आपसे थोड़ी देर बाद इबादत के हिस्सेदार होंगे, उन सब के परिवारों के साथ में, उनके साथ में आपसे लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। God bless you.